यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, क्या है कि 2/2 इसको लिख सकते हैं, 2/2 का मैट्रिक्स है और इसका ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो किसी भी क्वेश्चंस में ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। इसे हम डिटर्मिनेंट ए बोलते हैं, DETA भी लिखा जाता है और ऐसे लिखा जाता है mod ए, इसे हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ए। यदि डिटर्मिनेंट ए का मान हमारा 0 आ गया यानी 0 आ गया तो कभी भी ए इन्वर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे, कभी भी ए इन्वर्स हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को कि हमारा डिटर्मिनेंट निकलेगा या नहीं, ए इन्वर्स निकलेगा कि नहीं, डिटर्मिनेंट ए निकाल के चेक कर लेते हैं। चलिए डिटर्मिनेंट क्या होता है उसे समझते हैं। मान लीजिए कि इस टाइप का मैट्रिक्स दिया हुआ हो, ABCD यानी 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ हो, तो उसका डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालते हैं। जब हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से इसको माइनस कर लेंगे, AB माइनस AC, AD माइनस BC होना चाहिए यहाँ पर, BC। ये हमारा डिटर्मिनेंट का फार्मूला हुआ, ये आप लोग को याद होना चाहिए। अगर इसी टाइप का डिटर्मिनेंट यदि इस फॉर्म में है, अगर कहीं ये 2/2 है तो डायरेक्टली निकाल लेंगे। अगर ये 3/3 का है तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए हम इसको सॉल्व किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसके द्वारा कर सकते हैं, इसके द्वारा कर सकते हैं, यानी इसको सॉल्व करने के लिए तितरी का 9 मेथड होंगे, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले इसके द्वारा सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या हुए, डिटर्मिनेंट ए निकालना है, तो यहाँ पर हम ए लेते हैं और ए लेने के बाद इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ देंगे तो हमारे पास बच कितना रहा है, ये वाला पार्ट बच रहा है। तो हम इस वाले पार्ट को डिटर्मिनेंट इसके तरफ तोड़ेंगे, यानी E इंटू आई माइनस F इंटू एच, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस हो जाएगा, ये हमारा एक चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइनिंग चलता है इसका। अगर रोटेशंस होता है तो तब हम क्या किए, यहाँ पे माइनस भी ले लिए, ठीक है। तो अब ये लाइन को हम छोड़ देंगे, ढक लेंगे बीच वाले को और ऊपर वाले को ढक लेंगे, ठीक है। बचा क्या, ये वाला लाइन बचा, ये वाला लाइन बचा। तो इसमें हम साइन नहीं देखते हैं, इसमें नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे तो D इंटू आई माइनस F इंटू जी, ठीक है। उसके बाद ये वाला इसके ये लाएंगे तो ये प्लस में है तो प्लस C हो जाएगा। उसके बाद इस लाइन को ढक लेंगे और इस लाइन को ढक लेंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट बचेगा। तो इसमें क्या होगा, DH माइनस EG, ये हमारा डिटर्मिनेंट निकालने का फार्मूला है। इस पर जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा तो इसके द्वारा हम क्या कर लेंगे, इसके द्वारा हम डिटर्मिनेंट देख लेंगे। तो क्वेश्चंस में जब हम डिटर्मिनेंट निकाले हैं तो हमारा ये क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। तो इसका डिटर्मिनेंट जब हम भी निकालते हैं तो मान लीजिए कि A का डिटर्मिनेंट निकाले तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 माइनस 5 2 जा 10, यानी 6 माइनस 10 इक्वल टू डिटर्मिनेंट हमारा कितना आ गया, -4। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 नहीं है, मच्छर काट रहा है रे भाई, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो ए इन्वर्स निकाला जा सकता है या संभव है। अब चलिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि ए इन्वर्स का होता है। ए इन्वर्स का फार्मूला होता है ए ज्वाइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। तो हमने यहाँ डिटर्मिनेंट ए निकाल के चेक कर सकते हैं कि हमारा इन्वर्स निकलेगा कि नहीं। ए इन्वर्स का फार्मूला है, तो यहाँ तक ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं ए ज्वाइंट ए कैसे निकलेगा। ए ज्वाइंट ए एक कंसेप्ट है, इसको हम देखते हैं कि ए ज्वाइंट ए कैसे निकलेगा। बेसिक से बता रहे हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब चलिए दूसरा पेपर था ज्वाइंट ए, चलिए ए ज्वाइंट ए निकालने के जानते हैं हम। ए ज्वाइंट ए निकालते हैं, ये तो क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ए ज्वाइंट ए निकालने के लिए प्रत्येक एलिमेंट्स जो भी है उसके हम कोफिशिएंट निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकाल कर जो हमारा आता है उसका ट्रांसपोज लेते हैं, यानी इन्वर्स ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ पहुँचते हैं, हम ए ज्वाइंट ए निकाल लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोफैक्टर का एक फार्मूला होता है CIJ, ठीक है। CIJ यानी इसमें से कोई भी C के जगह पर हो सकता है, A B C D,
ठीक है। आई जे का मतलब हुआ कि कौन सा रो और कौन सा कॉलम। जैसे कि ए को हम बोलेंगे 1 1, बी को बोलेंगे 1 2, सी को बोलेंगे 2 1 और डी को बोलेंगे हम 2 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी आई जे हमको निकालना है, यानी ए का हम क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है। तो -1 का पावर आई प्लस जे, -1 का पावर क्या होता है, आई प्लस जे इंटू एम आई जे, यानी जो बच गया। देखिए जैसे कि ए का कोफैक्टर हमको निकालना है, ए का, तो ए कितने नंबर पाएगा, 1 और 1, तो -1 का ए के 1 1 में आएगा। यहाँ पर देखिए ए 1 1 पे आ रहा है, तो -1 के पावर 1 + 1 इंटू बच क्या गया, ये वाला पार्ट बच गया, इसको और इसको छोड़ देंगे तो हमारा ये वाला बच गया। तो यहाँ डी से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा ए के पावर -1 का पावर 2 हो जाएगा इंटू डी, तो हमारा क्या आ जाएगा, डी। तो हमारा ए का कोफैक्टर क्या हो गया, डी हो गया। बी का कोफैक्टर क्या हो गया, सी हो गया। सी का डी हो जाएगा और डी का ए होगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर इसको डायरेक्टली भी सॉल्व हम लोग करते हैं और इसका कोफैक्टर निकालना है, तो अगर शॉर्ट तरीका से हम देखें तो शॉर्ट तरीका था ऐसे क्वेश्चन का कोफैक्टर निकालना है तो ए के जगह ए को डी से चेंज कर दीजिए, यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा। और सी को बी से चेंज कर दीजिए, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा। और साइन चेंज कर दीजिए, किसका, इस दोनों का साइन चेंज रहेगा, माइनस माइनस ले लीजिए, बाकी सब सेम रहेगा। शॉर्ट तरीकाएँ भी हैं, लेकिन बस आप इतना जानिए कि जिसे बता रहे हैं। ये फार्मूला हो गया। अब चलिए कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला, यानी कि ए के जगह पर हमारा क्या आया था, कोफैक्टर मैट्रिक्स में आ गया, कोई मानते हैं सी, तो ये हमारे ए के जगह पर डी आ गया, डी के जगह पर हमारा बी के जगह पर -c आ गया। जो जो आया है वो मान हम पुट कर लिख देंगे। सी के जगह पर हमारा क्या आया है, -b आया तो -b लिखे हैं। डी के जगह पर ए आया है तो ये लिखे हैं। और जो तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली भी सॉल्व कर लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक हमने कर लिया। अब चलिए ये हमारा क्या हुआ, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकला है, ना कि हमारा फाइनल एडजॉइंट मैट्रिक्स निकला है। अब इसके बाद हम चलते हैं ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोज जैसे ये एडजॉइंट ए लिखना है, जब एडजॉइंट ए है हमारा जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसके पावर टी लगा दिए, यानी ट्रांसपोज ले लिए तो हमारा एडजॉइंट ए निकल गया। ठीक है, चलिए ट्रांसपोज लेने के लिए रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलते हैं। जैसे देखिए हमारा यहाँ पर क्या आया हुआ था, बी क्या आया था, डी -c -b a, तो इसका ट्रांसपोज हम लेंगे, कहाँ गया रे भाई, इसका ट्रांसपोज हम नहीं लिए का। देखिए ये हमारा क्या था, कोफैक्टर मैट्रिक्स था। ठीक है, यहाँ तक समझे। ये हमारा रो, ये हमारा कॉलम हुआ, इसको रो में ले लेंगे, यानी डी -c, ठीक है। और इसको हम इधर साइड ले लिए, यानी -b -c, यानी इंटरचेंज कर दिए। ये वाले को उठा के ऐसे कर दिए या ये वाले को उठा को ऐसे कर दिए। कॉलम देखिएगा, ऐसे को ऐसे घुमा देना है, ठीक है, ऐसे को ऐसे घुमा देना है। तो फर्स्ट वाले को उठाए और कुछ नहीं करना, सीधा कर दिए। तो यहाँ देखिए ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स था, इसका जब हमने क्या लिया, ट्रांसपोज लिया, तो d -c नीचे आ गया, ये वाला चल गया -b बटा a, ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। ये जो हमारा ट्रांसपोज आया कोफैक्टर मैट्रिक्स का, यही हमारा एडजॉइंट ए है। अब चलिए एडजॉइंट ए निकल गया, एडजॉइंट ए तक भी आप लोगों ने समझ लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन का हमको इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स यानी ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स के लिए पहले हमने डिटर्मिनेंट ए निकाला था, तो इसका मान क्या था, -4 था, सभी लोगों ने देखे थे। अब हम इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर हम क्या बोले कि इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे, 1 6 पे चल जाएगा, 6 1 पे चलाएगा, चला आया, 2 5 पे चला जाएगा, 5 2 पे चला आया, और माइनस माइनस का साइन लगा दिए। देखिए फार्मूला पहले भी बताए हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बस मैं शॉर्टकट तरीका से निकाल दिया समझाने के लिए। यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ हमको ए इन्वर्स लेना है, एडजॉइंट ए निकालना है। तो कोफिशिएंट का क्या करेंगे, यहाँ टी होना चाहिए ना, ठीक है। मान लीजिए हमारे जो भी आया है ये कोफिशिएंट आया था, इसका हम जब ट्रांसपोज लेंगे यानी इसको ऐसे मोड़ देंगे, तो 1 और -2 हो गया, और -5 और -6 हो गया। ठीक है, अभी फार्मूला में भी देखें और यहाँ हम लोग समझे। अब हमको ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स का मतलब हुआ कि एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए का मान कितना है, इतना है,
ठीक है। कितना आ गया हमारा एजॉइंट ए, यही ना हमारा ए डी से एजॉइंट ए आया है। तो एजॉइंट ए का मान कितना है 1 - 5 - 2 6, ठीक है। ये हमारा एजॉइंट ए है और इसको डिटर्मिनेंट ए से भाग देंगे, यानी डिटर्मिनेंट ए हम लोग का कितना आया था -4 आया था, सॉरी -4 आया था ना, तो यहाँ 4 क्यों हम लिखे हैं, -4 हो जाएगा जो भी है। ये हमारा -4 जो आया था इसको लिख लेंगे। तो इसी को इन्होंने 1/4 कहीं कहीं 1/-2 -5/6 ऐसे लिख देते हैं। इसको यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? गुड गुड, नहीं आया कोई बात नहीं।